हेलो दोस्तों। क्रेटा का फेसलिफ्ट 16 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताऊं, क्या आपको पता है जो आपने क्रेटा के फेसलिफ्ट की कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें टूसॉन इंस्पायर्ड फ्रंट आया था, उस तरीके के डिजाइन नहीं आएगा। ये ऑल न्यू डिजाइन आएगा क्रेटा में। ये बहुत बड़ी चीज है। पहले हम लोग वीडियोस देखते आते थे कि इस तरीके का डिजाइन आएगा जो थाईलैंड इंडोनेशिया वगैरह में लॉन्च हुई थी, बट वैसा डिजाइन नहीं आने वाला है। डिजाइन इज कम्प्लीटली न्यू। उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स देखेंगे गाड़ी में। कौन से फीचर्स जो है वो ऑलरेडी लोडेड क्रेटा में ऐड किए गए हैं, और एक दो ऐसे फीचर्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अभी भी शायद क्रेटा में नहीं आएंगे। बाकी ऑलरेडी हम नॉर्मल चीज़ों की, जैसे जो है वो एग्जिस्टिंग फीचर्स हो गए, जैसे उसके प्राइस रेंज, जैसे मॉडल्स वगैरह, वेरिएंट्स, उन सब की बात करेंगे आगे वीडियो में। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम, एंड लेट्स सी क्रेटा फेसलिफ्ट आपको क्या देने वाला है। तो देखिए, मैं जो हूँ इस वीडियो में बहुत ही यूजुअल बातें नहीं करूंगा आपसे। कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो बहुत से लोगों को नहीं पता है या फिर आपने कम जगह देखी होगी। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, विच इज सेफ्टी। तो सेफ्टी में आप जो है वो सोचोगे कि मैं पहले फीचर्स की बात करूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने ये चीज देखी है कि Hyundai इस टाइम जो है वो ग्लोबल अनकैप में भी गाड़ी दे चुका है वरना, और 5 स्टार स्कोर कर चुका है। तो नाउ उसको एक स्टेप मिल गया है कि वो अपनी गाड़ियां जो है इंप्रूव करे। अब कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि फेसलिफ्ट में गाड़ी का स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही बात नहीं है। होता क्या है कि जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें आप री बाद में भी डाल सकते हो। उसके ऊपर एडिशनल थोड़ा वेट बढ़ जाता है गाड़ी का, जैसे सेल्टॉस का जो है 70-80 किलो वेट बढ़ा है, क्योंकि उसमें भी री आई है। और बहुत से लोगों को ये चीज नहीं पता है कि टाटा नेक्सॉन और हैरियर सफारी वगैरह में भी शैसी में चेंजेस करे गए हैं नई वाली रेटिंग्स के लिए। तो छोटी सी एक बात शेयर कर देता हूँ, क्यों नई वाली रेटिंग्स के लिए। पहले क्या होता था कि आप देखते हो कि सिर्फ बैरियर में सामने से लड़ाई जाती थी। अभी न्यू रेटिंग्स में क्या हो रहा है कि साइड से भी एक पोल टेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो उस पोल टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो साइड में भी, मतलब ABC पिलर्स में भी री ऐड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें पहले अनस्टेबल शेल वगैरह आया या फिर उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, उसमें बाकी जगह भी री ऐड हो रही है। सो वॉच आउट फॉर दिस। और मोस्ट प्रोबेबली क्रेटा में जो है वो पूरी बॉडी में हर जगह री ऐड होगी। थोड़ी सी भारी हो जाएगी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा इंप्रूव करा जाएगा। अब ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब आ जाते हैं हम फीचर्स पे। तो फीचर्स आपने देखा होगा कि Hyundai ने इस टाइम 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। तो क्रेटा में भी ऑब्वियसली 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आएंगे। अब हम बाकी चीजों की बात कर लेते हैं। वो ये कि आपने ये वाला मिडिल हेडरेस्ट क्रेटा में अभी तक तो नहीं देखा होगा, लेकिन फेसलिफ्ट में ये भी आ जाएगा। और 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तो आई गई है। तो ये हो गया अंदर की सेफ्टी। अब कर लेते हैं बात एक्टिव सेफ्टी की। तो ESC, VSM, जितनी भी चीजें आप ले लो, ये सारी चीजें जो है एक्टिव सेफ्टी फीचर्स मैं लिख भी दूंगा, वो सारे क्रेटा में स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल में इन सब फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एक ऐसी चीज है जो इसके कजन सेल्टॉस में अभी भी नहीं आती है, वो है चाइल्ड आइसोफिक्स पॉइंट्स। HTE से HTK तक नहीं आते हैं। क्रेटा में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेस मॉडल से ही आइसोफिक्स भी आ जाएंगे। तो ये एक अच्छा एडिशन होगा, स्टैंडर्ड हो जाएगी सेफ्टी अक्रॉस द वेरिएंट। अब हम कर लेते हैं बात एडवांस सेफ्टी की। तो एडवांस सेफ्टी जो है आपके टॉप मॉडल्स में से आएगी, वो है आपका ADAS लेवल 2। तो जैसे हमने वर्ना में देखा, जैसे हमने सेल्टॉस में देखा, उसमें क्या होगा, आपको जो है वो फ्रंट में कैमरा प्लस रेडार दोनों चीजें आपको मिल जाएगा। और इनफैक्ट आपको रियर में भी जो है वो 2 रेडार मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आपके रियर रेडार्स के फंक्शंस, जैसे रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट होता है, और इनफैक्ट जो है जब आप दरवाजा खोलते हो तो वार्निंग आती है, और बाहर के जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उसमें आपको और भी फीचर्स मिल जाएंगे एडास से रिलेटेड। तो फ्रंट रेडार और रियर रेडार मिला के आपको जो है वो 17 फीचर्स एडास के मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको वो कर दूंगा। इसमें मेन की फीचर्स वो होते हैं, वो आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, जिसमें स्टॉप एंड गो भी होगा, मतलब आप जाम में फंसे हो तब भी गाड़ी अपने आप चलेगी। और उसके बाद जो है वो आपका लेन कीप असिस्ट वगैरह हो गया। ये सब चीजें आपकी एडास लेवल 2 में फुल फ्लैश्ड आ जाएंगी। तो ये हो गई सेफ्टी की बात, जिसमें एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है विद स्ट्रक्चर एज वेल। आगे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इस क्रेटा से रिलेटेड 2 गाड़ियां और बताऊंगा जो फेसलिफ्ट के तौर में जो है 2024 में आएंगी। तो
अब तक आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो आप लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट चीजों की बात। तो नेक्स्ट चीजों में आ जाते हैं फीचर्स। अब देखिए, मैं नॉर्मल बात तो ये नहीं करूंगा कि रिपीट कर रहा हूं कि कौन कौन से फीचर्स अभी भी जो क्रेटा में आते हैं वो आएंगे, जैसे पैनोरामिक सनरूफ वगैरह। मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताता हूं जो ऐड होंगे क्रेटा में, अभी वाले क्रेटा में। तो उसमें सबसे बड़ा फीचर है वो है 360 डिग्री कैमरा। ये सेल्टॉस में आता था और अब क्रेटा में आने वाला है। और इस 360 डिग्री कैमरा की मदद से आपको जो है वो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर में मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप इंडिकेटर देते हो तो उस पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट दिख जाता है। तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी आपको जो है वो अब क्रेटा में देखने को मिलेगा अलॉन्ग विथ 360 डिग्री कैम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है। अब इसी से रिलेटेड आ गया वो है एक नई एमआईडी। तो आपने जो अल्कजार में सबसे पहले एमआईडी आई थी, वही अब सेल्टॉस सोनेट में आई है और उसी तरीके की एमआईडी जो है वो क्रेटा में भी आएगी। तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया है एंड दैट इज अ मेजर थिंग जो अब क्रेटा में ऐड होने वाली है। अब जो है हम देख लेते हैं, और वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। तो ये सेल्टॉस में आते थे, ये अब क्रेटा में भी आएंगे, वर्ना में भी आ रहे थे, तो अब ये क्रेटा में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ सकते हैं। अब मैं उन फीचर्स की बात कर लेता हूं जो बेसिकली जो है वो क्रेटा को थोड़ा सा अलग बनाएगी सेल्टॉस से। तो डैश कैमरा हमने अभी जो है वो और Hyundai मॉडल्स में देख रखा है। इसी वजह से आई सस्पेक्ट कि डैश कैमरा भी Hyundai में अब क्रेटा के फेसलिफ्ट में आएगा और आगे सब्सिक्वेंट गाड़ियों में भी ऐड होगा। तो ये एक बहुत मेजर चीज है। बहुत से लोग नहीं लगवाते हैं, तो उनकी गाड़ी में पहले से लगा होगा तो ये बहुत अच्छा होगा, और अगर लोअर वेरिएंट में भी आ जाए तो और ही अच्छा होगा। एक और चीज मुझे जो स्पाई शॉट्स में मिली है वो है कि एक्सटर्नल फुटरेस्ट लगे हुए हैं। अब ये फुटरेस्ट देखना पड़ेगा कि आपको हायर मॉडल्स लेके मिल जाते हैं या फिर आपको वो एसेसरी लगा के टेस्ट कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फीचर्स जो क्रेटा में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी नहीं आएंगे। उनके कुछ रीजंस ऐसे हैं जो बेबी जो है वो Hyundai अभी भी छोड़ दे। तो पहली चीज ये है कि आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, तो उसमें टेलीस्कोपिक वाला जो फंक्शन है वो क्रेटा में नहीं आता था और अभी भी शायद वो स्किप होगा। दूसरी चीज ये जो डेफिनेटली स्किप होगा वो है कि बड़ी वाली जो 10.25 इंच की टच स्क्रीन है उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं आएगा अभी भी। छोटी वाली टच स्क्रीन में आएगा बट बड़ी वाली में नहीं आएगा। बड़ी वाली टच स्क्रीन में क्या एडिशनल ऐड होगा, वो आपका साउंड्स ऑफ नेचर हो गए, ये सब चीजें जो है वो नए इंफोटेनमेंट में ऐड होंगी, लेकिन नॉट वायरलेस कनेक्शन। अब हम कर लेते हैं लुक्स की बात। तो अगर आप जो है रियर से देखो, तो रियर से देखने में आपको देखने को मिलेगा कि कनेक्टेड आपको टेल लाइट मिल जाएगी, वो भी एंड्स में इस तरीके से। तो आई थिंक पूरा वो बड़ा चौड़ा सा एच शेप्ड उसका फील होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको डिक्की का जो ओवरऑल शेप है और डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग मिलेगा पहली वाली क्रेटा से। तो अब इस पर्टिकुलर चीज के बाद अगर आप साइड से देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सिल आउट होगा वो सेम ही होगा, बस आपको थोड़े से अलग अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे क्रेटा में। अब मेन डिफरेंस आएगा वो आएगा फ्रंट के लुक्स में। तो जैसे जो है वो रियर में कनेक्टेड टेल लैम्प्स होंगे जो कि अलग हैं बाहर के मॉडल से, फ्रंट में भी जो है वो आपको टूसॉन इंस्पायर्ड फ्रंट नहीं मिलेगा। अभी नई जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे बाहर पैलिसेड का फेसलिफ्ट आया है उस तरीके का, या फिर जो है वो आपको थोड़ा एक्सटर के डिजाइन पे जैसे जिस तरीके से एच शेप्ड चीजें आ रही हैं उस तरीके का आपको डिजाइन मिलेगा। अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है बट ये बिल्कुल अलग होगा, जो बाहर वाला आया है उसके जैसा नहीं होगा। एक और चीज ये है कि फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर्स होंगे वो लगभग 4 आएंगे। तो ग्रिल का डिजाइन चेंज होगा, लाइट्स का चेंज होगा। लाइट्स ऑब्वियसली लोअर मॉडल में प्रोजेक्टर्स होंगे एंड हायर मॉडल्स में एलईडीज होंगे। अब हम कर लेते हैं कुछ डिफरेंट चीजों की बात है। सबसे पहली चीज ये कि आपको जो अभी सोनेट और सेल्टॉस में एमआईडी मिल जाती है जो फुल्ली डिजिटल है, वो आपको क्रेटा में मिलेगी जो अल्कजार में पहले आ गई थी। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि जो बीच में कंसोल है उसमें इतना डिजाइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा ओवरऑल लुक है वो थोड़ा सा टूसॉन इंस्पायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो टूसॉन में क्या है कि वो स्क्रीन बाहर निकली हुई है, उस तरीके का इंटीरियर आप मान के चलो कि क्रेटा में आने वाला है। उसको बहुत ज्यादा स्पाई शॉट्स नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। तो सबसे मेन चीज ये है कि क्रेटा के साथ साथ 2 ऐसी और गाड़ियां हैं। एक है क्रेटा से रिलेटेड ही जो है वो उसका ईवी मॉडल आएगा और 2024 के एंड तक आएगा या फिर मे बी 25 भी हो सकता है। दूसरा है क्रेटा के ऊपर ऑलरेडी अल्कजार आती है, तो इसके बाद ऑब्वियसली अल्कजार का भी इसी तरीके का इसी डिजाइन में फेसलिफ्ट भी आ जाएगा। तो अल्कजार का फेसलिफ्ट भी आने वाला है, ये आप मान के चलो। अब करते हैं हम नॉर्मली जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे हमारे वेरिएंट्स हो गए, जैसे प्राइजेस हो गई। तो प्राइजेस जो हैं वो अभी 16 को ही अनाउंस होंगी।
वो आप मेरे चैनल पे देख लेना। जो ओवरऑल गैप है वो लगभग जो है वो उतना ही रहेगा, 10.9 से अभी आई थिंक 19.2 तक है, वो आपकी 19.99 चली जाएगी, क्योंकि फीचर्स वगैरह टॉप मॉडल में बढ़ जाएंगे। अब हम करते हैं वेरिएंट्स की बात। तो देखिए, इंजन ट्रांसमिशन में जो है वो थोड़ा सा मेरे को अब लग रहा है कि सेल्टॉस से अलग रखेगी क्रेटा। तो क्यों रखेगी? बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्योंकि आपको क्रेटा में थोड़े हमेशा से जो है वो ज्यादा ऑप्शंस मिले हैं। तो क्रेटा में क्या है कि जैसे हम सेल्टॉस में HTX के ऊपर जो है वो CVT मॉडल नहीं देखते हैं, क्रेटा में मोस्ट प्रोबेबली आपको SXO टॉप मॉडल में भी आपको CVT मिल जाएगा। तो ये एक चीज एक्स्ट्रा होगी। दूसरी चीज ये कि सेल्टॉस में जैसे आपको डीजल IMT ही में ही मिलता है, क्रेटा में आपको डीजल मैनुअल मिल सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी IMT को समझ नहीं पाए हैं, तो Hyundai किया वापस से जो है IMT हटा रहा है और मैनुअल ला रहा है। तो डीजल मैनुअल आपको क्रेटा में मोस्ट प्रोबेबली मिलने की संभावना है। जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी भी टर्बो पेट्रोल मैनुअल नहीं आया क्रेटा में। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ DCT आए जैसे पहले आता था, या फिर अगर उनको थोड़े और ऑप्शन देने होंगे तो वो एक टर्बो पेट्रोल IMT भी दे देंगे। लेकिन ऑटोमेटिक में आपको जो है वो IVT भी मिलेगा, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ आपको DCT मिलेगा 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ जो नया आएगा। ऑब्वियसली जो पहले अल्कजार कैरेंस इन सब में आ चुका है, वरना में भी आ चुका है, तगड़ी परफॉर्मेंस है 160 PS वाला, वो आ रहा है DCT के साथ। और टॉप कन्वर्टर आपको मिल जाएगा डीजल में एज एन ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीजें थी क्रेटा के फेसलिफ्ट के बारे में। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि कोई चीज मैंने छोड़ तो नहीं हुई और आपको वीडियो ओवरऑल कैसी लगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।